डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर दिल्ली एनसीआर पर। दोस्तों, 70 सीट विधानसभा का हाल जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं कि उनके विधायकों ने कितना काम किया है, कितनी समस्याओं का समाधान किया है। इसी कड़ी को लेकर हम मौजूद हैं सबसे अहम सीट पर, दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि सीएम साहब ने कितना काम किया है। एक्स सीएम हमारे रह चुके हैं, हालांकि अब आतिशी जो है वो सीएम बन चुकी हैं। पहले यहाँ सर वो शीला दीक्षित जो है वो विधायक हुआ करती थी। अब देखते हैं कि कितना उन्होंने काम किया है और दोनों की तुलना करेंगे, जानेंगे कि लोग ज़्यादा पसंद किसको करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ सारी परेशानी है भैया। एनडीएमसी की मार्केट है, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होती, काम की परमिशन नहीं है। मैं ऑटो चालक हूँ, पर वो बिल के तरफ से मैं बिल्कुल जीरो हूँ। संतुष्ट है आप? और केजरीवाल मेरा हीरो है। जैसे केंद्र सरकार में मोदी जी है, वहाँ ठीक है। मोदी जी बहुत बढ़िया था। मोदी कैसा ना प्राइम मिनिस्टर कोई आया है ना आएगा। भैया, आपकी जो नई दिल्ली विधानसभा है, यहाँ पर किस तरीके की परेशानी मुद्दे हैं? अब परेशानी तो देखो जी, सब जगह थोड़ी बहुत रहती है। तो हर किस्म की परेशानी, आप साफ सफाई की ले लो, बिजली का तो खैर ठीक है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी काफ़ी हद तक ठीक है। और बस यही, जैसे बाज़ारों में रश, पार्किंग प्रॉब्लम, यही है। अगर मोटा मोटा देखो तो आपके यहाँ पर सफाई की दिक्कत जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। हाँ, सफाई का तो फिलहाल तो सफाई वाले आते नहीं हैं। आते हैं, बट रेगुलर जिस तरह से दिल्ली चमकनी चाहिए वैसा नहीं है अभी फिलहाल, वैसा नहीं है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राज्य सरकार जो है आम आदमी पार्टी है, तो आपको लगता है दिल्ली के लिए कारगर है? देखो जी, राजनीति के बारे में इतना मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर हूँ, पार्टी किसी की भी हो, काम करना चाहिए। काम करते हैं, जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो रहा, लेकिन होना काम हो रहा है थोड़ा सा और। हाँ, और इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया हम लोगों के लिए। तो हो सकती है, या फिर जितना इतना ही रहेगा? नहीं, हो सकती है, ऐसी बात नहीं। आम आदमी पार्टी भी डूइंग वेल, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं कर रही है, और इससे अच्छा कर सकती है, इससे अच्छा कर सकती है। जैसे आपके यहाँ से विधायक है अरविंद केजरीवाल, बड़ी सीट है आपकी, और अरविंद जो केजरीवाल है वो सीएम रह चुके हैं। अब फिलहाल तो जो सीएम चेहरा है वो बदल चुका है, तो आपको क्या लगता है कैसे हैं वो? नहीं, एज ए सीएम तो ठीक है, सीएम सारे ही ठीक होते हैं, पर जो सीएम ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो ज़्यादा बढ़िया है। और ये नहीं कि सीएम है तो सिर्फ यही एरिया देखना। सीएम जैसा तो मतलब जो सीएम थे उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, काम तो किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर इससे और अच्छा काम हो सकता था। पर सीएम का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अपने एरिया में काम करें, मतलब पूरी दिल्ली में करें तो ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। तो अच्छा, पूरी दिल्ली उन्होंने संभाली, लेकिन ये जो उनकी विधानसभा है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कैसा काम किया उन्होंने? अगर पिछले 12 साल उठाकर देखूँ मैं, यहाँ नई दिल्ली को कितना नया बनाया? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो है, देखो इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन और लेवल तक हो सकती है। और आप सेटिस्फाइड हैं? पूरी तरह से नहीं, लेकिन ठीक है। जैसे थोड़ा बहुत समय बचा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वापस आएंगे वो? अब ये तो जनता के मूड का देखो, कोई आप भी जनता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपसे पूछे तो अभी टाइम है, इलेक्शन मेरे ख्याल अभी 3-4-5 महीने बाद है, तो उस टाइम तक क्या माहौल बनेगा, क्या बात होगी, तभी कुछ बंदा क्लियर बोल सकेगा। फिर भी अगर एक लमसम आइडिया ले तो चांस अभी इस पार्टी का है, जो सुनने में आता है, देखने में आता है, बात करने का आता है। क्योंकि लोकसभा अभी चुनाव हुए थे, उसमें एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। मैंने अभी पहले आपको कहा कि राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को कि क्यों नहीं आई, सो कहना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। आए तो है नहीं कभी। जैसे सर आपकी विधानसभा लगती है नई दिल्ली विधानसभा, बहुत अहम सीट जो है ये मानी जाती है दिल्ली में। जो सीएम है वो सीट से हैं, अरविंद केजरीवाल जो थे यहाँ से थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, यहाँ पर किस तरीके की परेशानी है, समस्या है? अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी कोई परेशानी हमें नज़र नहीं आई। कोई किसी तरह की सफाई अच्छी होती है, अपना अगर एनडीएमसी वाले बंदे आते हैं तरीके से, ऐसे कोई मतलब वो नहीं है, अच्छी सर्विस दे रहे हैं वो। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। हाँ, बात करें आपके विधायक की, हाँ विधायक जी थोड़ी शिकायत है, वो साइड को कभी आए नहीं, थोड़ी सी मतलब कभी दर्शन ही नहीं दिया, क्या बिजी ज़्यादा है क्या है? आते नहीं है। नहीं, साइड कभी आई नहीं। बारी बार शायद उस साइड को निकल के वो गोल मार्केट सुनने जाए कि गोल मार्केट तक आए थे, तो इस साइड को नहीं आए। बाकी ऐसा कुछ उनसे वो नहीं है।
आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी कारगर है? भाई देखो जी, अभी तक हमने कांग्रेस भी देख लिया, बीजेपी भी देख ली, और ये आपके विधायक जो 12 साल से हैं, हाँ 12 साल ये से 12 साल में नई कुछ- दिल्ली कितनी नई हो गई? मतलब कुछ वे में तो देखो लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा दे ही रही है ना। बिजली में भी आप लोगों को फ़ायदा, आम आदमी को फ़ायदा तो है ही ना, उनसे तो बेटर है। और जो- अभी जो मैंने उन्होंने- इनका जो एक देखा है अपना मोहल्ला क्लिनिक, बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम तो उधर रहते हैं नरोजी जगह तरफ, तो वहाँ उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमारी मैडम हमारे वो लोग जाते हैं बच्चे, तो बड़ा अच्छा सर्विस दे रहे हैं, बड़ा यूज़ है। आम आदमी को इतना ही काफ़ी है, कहाँ मिल रही है, कौन दे रहा है इतना वो। जैसे आप वोट डालते हैं तो मतलब किन मुद्दों को ध्यान में रख कर डाले जाते हैं? हम तो ये होता है कि पर्सनल आदमी को, आम आदमी को क्या मिल रहा है, देखो ना, हर आम आदमी ये सोचता है यार मुझे क्या मिल रहा है, किसी को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हर आदमी कहता है मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। तो उस वे में कहोगे तो केजरीवाल ठीक है। आम आदमी को बसों का वो फ्री दे रहे हैं लेडीज़ के लिए, और बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी गरीब आदमी को, हमारी लेबर है, हमारे लेबर है, उन सारों को बड़े खुश हैं वो, क्योंकि बिजली बिल आ ही नहीं रहे उनके, वो उस बात में खुश है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो फ्री की स्कीमें चल रही हैं कारगर है? नहीं ठीक है, गरीब आदमी को देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए यार। अब आम आदमी का क्या हालत है, कितनी महंगाई है, आम आदमी कितना महंगाई हर चीज़ में कहाँ कम है। चलो इतना कर रही है, बाकी तो हमने देख चुके हैं ना, कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, क्या किया, क्या किसी को लिए पैदा हुआ, हमें तो समझ नहीं आई क्या किसी को खास पैदा नहीं। हमें तो इनका मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा लगा, इनके हॉस्पिटल अच्छे लगे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन स्कूल भी कहते हैं अच्छे हैं। और क्या चाहिए आम आदमी को, मैं तो समझता हूँ आम आदमी को यही चाहिए। थोड़ा सा समय जो है बचा हुआ है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, देखो जिस तरह की केजरीवाल ने सर्विस दी है आम आदमी को, अगर इस तरह सर्विस देंगे तो अच्छा है, बेटर है, उनसे बेटर अब चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है वापिस आएंगे वो? आना चाहिए उनको, केजरीवाल को ही आना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी ये बाकी जब ये बड़ी पार्टी हैं, इनको आम छोटे इन लोगों से, हमारे दिल्ली लोकल से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। केजरीवाल बेचारा फिर भी कर रहा है, ये मैं तो कहूँगा कर रहा है। हमें तो पर्सनली जो हमको देखो ये बिजली का फ़ायदा हो रहा है, हम अपना मोहल्ला क्लिनिक से फ़ायदा हो रहा है, हमारी लेबर को बिजली पानी नहीं देना पड़ रहा है, बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी सही है। बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल दिल्ली के लिए मोदी जी, और दिल्ली के सरकार के लिए केजरीवाल साहब। तो कहीं आपको लगता नहीं कि डेवलपमेंट के लिए जो दोनों, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हुई उस बेचारे को, अब क्या समस्या है ये तो पॉलिटिक्स इनको पता है कि वो भी बेचारा अंदर ही रहे, वो भी अंदर रहे, लेकिन अब आगे आएंगे बाहर तो देखो कुछ करेगा, क्यों नहीं करेंगे वो लोग। जैसे सीएम चेहरा जो है बदल चुका है, पहले अरविंद केजरीवाल थे, अब आतिशी हैं, तो आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा पार्टी में या चुनाव में? ये लो क्लास आदमी तो, लेबर क्लास आदमी तो केजरीवाल को ही जाएगी। हम लोग भी मिडिल में आते हैं, पर हम लोग प्रेफर करते हैं यार कि ठीक है गरीब आदमी को मिल रहा है, बढ़िया। वो तो शीला दीक्षित टाइम में कर गया, उन्होंने जो किया, इन्होंने विकास कोई आप बोलो बहुत विकास हुआ तो नहीं हुआ, दिल्ली में कोई विकास आप सोचो बहुत ज़्यादा विकास हो गया, नहीं हुआ, वो वहीं की वहीं है। बट थोड़ा सा हम आदमी को फैसिलिटियाँ दे दी, लोगों को सहूलियतें दे दी, उससे उस चीज़ को बेनिफिट मिल रहा है उसको, वही चीज़ फायदा उठा रहा यहाँ सारी परेशानी है भैया, जैसे कि एनडीएमसी की मार्केट है, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होती, काम की परमिशन नहीं है, अच्छा, और पानी नहीं है। पीने का, हाँ जी, अच्छा, और बस यही है मेन चीज़ है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मार्केट ख़त्म होती जा रही है, गोल मार्केट, खत्म होती जा रही है, प्राइवेट मार्केट हो गई, एनडीएमसी की हो रही है। एनडीएमसी का एरिया जो है। अब जैसे बात करें तो थोड़ा बहुत समय बचा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, तो आपको क्या लगता है नतीजे क्या रहने वाले हैं? कोई भी आ जाए भैया, हमारा काम तो गवर्नमेंट अप्लाई करता है, जैसे यहाँ से आपके विधायक है डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जो है, कोई फ़ायदा नहीं, कभी शक्ल तो देखी नहीं टीवी के अलावा, अच्छा, वो आता कभी झुग्गियों में अपने वोट के लिए, बस बस और कुछ और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई भी आ जाए भैया। नई दिल्ली को कितना नया किया 12 साल में? आ जाए, नई दिल्ली कितनी नई हो गई 12 साल में? जैसे ही है वो तो कुछ फर्क नहीं आया? कुछ नहीं, लगता है आपको दिल्ली के लिए कारगर है आम आदमी पार्टी? नहीं कोई भी कारगर नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कारगर है बस। अब जैसे कुल मिला के देखा जाए चुनाव होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा जो है अरविंद केजरीवाल इस गद्दी पर बैठ पाएंगे? देखो ऐसा है, हम एक बार ही गए थे मार्केट एसोसिएशन की तरफ से मीनाक्षी लेखी के पास, उनका ये कहना है कि मुझे वोट तो तुम्हारे मिलते नहीं क्योंकि तुम काम करने आते हो यहाँ पे, मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ। अच्छा, वही हाल केजरीवाल का है, वो भी ये कहते हैं। वो भी ये कहते हैं। जैसे कि समस्या आप गए उनके पास लेकर कभी? हाँ गए थे एक बार ही मार्केट एसोसिएशन, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। जो आपकी जो सीट है वो बहुत अहम सीट जो है मानी जाती है। वो कहते हैं हम तो पब्लिक के लिए ना, दुकानदारों के लिए थोड़ी है, अच्छा,
बड़े आदमी जो है वो चंदा देते हैं मार्केट फंड। जब सीएम थे, अब सीएम जो चेहरा है वो बदल चुका है, आतिशी बन चुकी है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता भैया। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, मतलब एक किताब लिखी हुई है, पढ़ने वाला तो वही पढ़ेगा जो किताब में लिखा हुआ है, कोई भी बैठ जाए। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा, कितना काम किया उन्होंने, क्या काम हो गया है? नई दिल्ली में तो कोई काम नहीं करा उन्होंने। कोई काम नहीं करा। वहाँ एक बार रेप हुआ था स्कूल के पास, उन जोगियों को हटा करके फ्लैट दे दिया बवाने में, बस रातों रात। अच्छा, ये हुआ है। आप संतुष्ट नहीं हो? हम किसी से भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी हो, अच्छा, कोई सी भी पार्टी हो कोई संतुष्ट? भी पार्टी हो। हमारा काम गवर्नमेंट मशीनरी करती है और वो परवाह नहीं करती। इस बार आपको लगता है इलेक्शन का रिजल्ट थोड़ा डामाडोल रहेगा? हमें आइडिया नहीं इस बारे में। और उन्होंने काम नहीं किया यहाँ से? नहीं, काम नहीं करा, काम नहीं किया। काम कोई भी पार्टी नहीं करती। जैसे आप बोल रहे हो यहाँ पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड जो है वो तो आम आदमी पार्टी के पास ही है। वो तो है, लेकिन एनडीएमसी का इलाका है, दिल्ली जल बोर्ड का एनडीएमसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो पानी की जो सुविधा है वो तो मिलनी चाहिए। वो एनडीएमसी देगी, वो मना कर देती है, पानी नहीं है हमारे पास। तो पानी देने से मना कर। हाँ, 5 लाख रुपए लाओ 5 लाख रुपए लाओ कनेक्शन के लिए, पानी के कनेक्शन के लिए? पानी के कनेक्शन के लिए 5 लाख रुपए। कनेक्शन 5 लाख रुपए का लगता है? हाँ जी, लगता तो 20-30 हज़ार रुपये का है। ये गवर्नमेंट रेट तो 20-30 हज़ार रुपये का है। हाँ बस, वो बाकी जो रोड कटिंग वगैरह है 50-60 हज़ार उसके लगा लो, लाख रुपए का खर्चा मान लो। बाकी अंदर द टेबल पैसे चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट करते रहते हैं। अच्छा, तो ये करप्शन पार्टी है क्या? सब बुरा हाल है। बुरा हाल है। सुना दोस्तों आपने, अंडर द टेबल जो है पैसा चलता है। उन्होंने कहा है कि अगर इनको पानी का कनेक्शन लेना है जो सिर्फ 20 या 30 हज़ार रुपये का पड़ता है, जिसकी कॉस्ट इतनी है, उसके लिए उनसे 5 लाख रुपए मांगे जाते हैं। कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि आम पार्टी भी जो है वो आम जनता की नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पैसे लेना आम जनता से वो ठीक बात नहीं है। चलिए दोस्तों और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी झुग्गी वालों के लिए काम करती है, अपने वोट के लिए काम करती है, बाकी आम आदमी से उसको कोई लेना देना नहीं। और जो फ्री की स्कीम चलाई हुई है, काहे की 200 क्या, यूनिट फ्री पानी सब्सिडी, यहाँ तो है नहीं। यहाँ नहीं है। नहीं मतलब जो काम है वो सिर्फ कागजों में, जमीनी स्तर पर काम नहीं है, मकानों में हो सकता है, ये कमर्शियल दुकानें यहाँ पे नहीं है। चलिए दोस्तों और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। हमें तो वही है जो माहौल 20 साल से जैसा चल रहा है वैसे ही माहौल अभी चल रहा है। परेशानी किस तरीके की है? किस तरह की आम जनता परेशानी? की कोई परेशानी नहीं? नहीं, यहाँ से विधायक हैं अरविंद केजरीवाल। हमें कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ की भी। हमें तो बस हम तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं। विधायक कैसे हैं? भाई हमारे को तो इन चीज़ों का पता नहीं, विधायक जी से कभी मुलाकात करने का हमारा वक्त ही नहीं मिलता हमारे को, ना उनके बाद हमारे लिए वक्त होगा। जो वो आते नहीं है, भाई हमसे मुलाकात नहीं हुई है कभी। मतलब आपकी मार्केट में नहीं आते हैं? नहीं, मार्केट में कभी जैसे सीएम बने जैसे आए ही नहीं यहाँ पे। नहीं, वैसे फेस टू फेस तो कभी मुलाकात नहीं हुई। वैसे आते हैं मार्केट में? पता नहीं मुझे इस चीज़ आपको पता नहीं है? अब इलेक्शन आने वाले, लगता है आपको वापस आएंगे वो? पता नहीं, अब जनता क्या सोचती है उनके बारे में, हमें क्या पता है इस चीज़ के जो बारे फ्री की स्कीम चला रखी है वो कैसी है? में। कौन सी फ्री की? ये 200 यूनिट फ्री है, सब्सिडी मिल रही है पानी पे। अच्छी बात है, जनता को जितना फायदा पहुंचाए। एक मिनट, हाँ, क्या क्या कह रहे थे? जनता को जितना फायदा पहुंचे थोड़ा सा साइड दोगे। हाँ, हाँ। अच्छी बात है, कोई फ्री अगर सरकार कुछ दे रही है जनता को तो अच्छी बात है। कुछ मुनाफा है उसका? होगा ही, तभी तो सरकार दे रही है। जब वोट डालते हो क्या मुद्दे सोच के डालते हो? हम तो कोई खास मुद्दे हमारे तो है नहीं, हमें तो बस यही छोटी छोटी सुविधाएं जो मिलती हैं वही क्या मिलती सुविधा हैं। छोटी छोटी? यही साफ सफाई मिलती रहे और क्या। साफ सफाई होती है यहाँ पे? हाँ होती है बाकायदा। होती है। संतुष्ट हैं आप? हाँ ठीक, मिल रही है शायद, और पीने का पानी पे सब्सिडी मिल रही है। मिल रही है? अब थोड़ा बहुत समय जो बचा हुआ है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में जो सीएम चेहरा है वो बदल चुका, आतिशी बन चुकी है, तो क्या लगता है आने वाला चुनाव में इस बार दोबारा जीतेंगे वो? जीत सकता है भाई, जीत सकते हैं, जीतेंगे जीत जाएगा अरविंद केजरीवाल। जनता। अच्छा, आप वोट डालते हो, क्या मुद्दे रख के डालते हो? जनता चाहती है ना उससे आम आदमी पार्टी को, क्यों? कोई ना कोई सुविधा, बहुत सारी ऐसी सुविधा कि उसमें हो जाता है। मतलब ये सब सुविधाएं मिलती हैं तो जनता उनको पसंद करती है। इससे पहले भी 2 साल चुनाव हुई तो उसमें पर उसने जीता, एक 1.25 महीने में इस्तीफा दिया उसमें उसने जीता, तो पब्लिक चाहती है ना भाई, तभी तो जीतता है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कारगर है? हो ही रहा है फिलहाल तो। अब जैसे थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं, पहले शीला दीक्षित थी यहाँ से, अब वो है, तो दोनों में कितना काम हुआ, कितना विकास ज़्यादा हुआ, कहाँ हुआ? खैर इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन विकास जो भी है सही किया है। शिक्षा 12 साल में कितना मोटा मोटा काम देखो तो कितना हो गया? बढ़िया किया है, क्या काम सबसे बढ़िया रहा? शिक्षा के बारे में बढ़िया रहा, शिक्षा बच्चे के लिए बढ़िया रहा और शिक्षा वाली जो स्कीम है अच्छी है, स्कूल में सुधार हो गया। जी। स्कूलों में आप संतुष्ट हैं उनसे?
जी जी। संतुष्ट हैं। भैया आपकी जो नई दिल्ली विधानसभा लगती है यहाँ पर पिछले लगभग 12 साल से आम आदमी पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ आपने कितना 12 साल में कितना काम हो गया? हाँ जी। 12 साल में कितना काम हुआ है यहाँ पे? अगर सरकार की बात करें, राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी है, यहाँ से विधायक अरविंद केजरीवाल कितना काम करा है यहाँ पे? हमें क्या पता कितना करा, हम तो अपने काम से मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब है, हम तो अपने अगर काम। बात करें नॉर्मल जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, सड़क, पानी, सफाई, पता नहीं भाई हमें इस चीज़ के बारे में। नहीं। भैया आपकी जो नई दिल्ली विधानसभा लगती है यहाँ पर पिछले 12 साल से आपके अरविंद केजरीवाल जो विधायक हैं, मैं जानना चाहता हूँ कितना काम हो गया है 12 साल में? भाई साहब प्रॉपर मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूँ और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मेरी देखभाल में है, तो 12 साल से जो केजरीवाल जी हमारे थे उन्होंने लगभग मिला के अच्छा ही काम करा है। अच्छा काम करा है। संतुष्ट हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा। जब आप वोट डालते हो तो आपके मुद्दे क्या रहते हैं वोट डालने के? वोट डालने का क्या होता है कि जी कारोबार अच्छा हो, सुविधा अच्छी हो, लाइट्स वगैरह अच्छी हो, यानी जो भी फैसिलिटीज हो वो सारी अच्छी हो, और वो सारी है। गलियों में लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, जगह जगह CCTV कैमरेस हैं, बसों की सर्विस अच्छी है, यानी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओके। अब जैसे उन्होंने 200 यूनिट फ्री करी थी, पानी पे सब्सिडी लगी है, तो ये फायदेमंद है कुछ? बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जी। आज मेरा बिल 0 आता भैया, पहले मेरा बिल 800, 900, 1000 रुपये आता था। जब से इन्होंने केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री करी, आज मैं फ्री हूँ। मेरा एक ध्यान ही नहीं जाता, मैं ऑटो चालक हूँ, पर वो बिल के तरफ से मैं बिल्कुल 0 हूँ। संतुष्ट है आप? और केजरीवाल मेरा हीरो है। हाँ जी सर। अब जैसे थोड़ा बहुत समय बचा है दिल्ली में ना, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर काम की बात करूँ तो आपको लगता है वापस आएंगे? जरूर 110% सर, वापस आएंगे 110% ही बैक अगेन। अगर इसमें मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करूँ, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक भी सीट जो है आम आदमी पार्टी की नहीं आई है, 7 सीट जो है वो बीजेपी की रही हैं। ये मेरे को लगता है सर ये एक स्कैम है, अच्छा। ये एक स्कैम है। अभी देखो अच्छे वाले आदमी को आपने जेल में डाल दिया, जबकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं साबित हुआ, उनको जेल में डाला गया। एक सच्चे आदमी को आपने जेल में डाला, नो गुड। पर ये एक स्कैम है कि जिनकी 7 सीटें थी उनके पास 1 ही सीटें आई, ये भी एक स्कैम है। अब इस स्कैम को आप बीजेपी ले लो या कांग्रेस ले लो या कुछ भी ले लो, पर केजरीवाल जी ने जो भी करा गरीब के हाथ में करा, गरीब के लिए करा, अच्छा करा। अब जैसे जो सीएम चेहरा है वो बदल चुका है, पहले अरविंद केजरीवाल सीएम थे, अब जो आतिशी हैं, तो आपको क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं जी, हम तो यही चाहेंगे कि आतिशी जी ठीक है अपनी जगह, पर हमें दोबारा वापसी केजरीवाल चाहिए। दोबारा वापसी केजरीवाल चाहिए। सबसे बढ़िया मतलब बात क्या है अगर आम आदमी पार्टी की देखी जाए तो? सर आम आदमी पार्टी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक आम आदमी पार्टी है और वो एक आम आदमी की तरह ही काम कर रहे हैं और एक गरीब के जन हित में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ आज से 20 साल पहले कुछ भी सर्विस नहीं थी सर। 15-20 साल पहले कुछ भी सर्विस नहीं थी, आज वहाँ पर हर एक चीज़ की सर्विस है। पानी टाइम टू टाइम, बिजली टाइम टू टाइम, कोई बिल नहीं, अच्छी सड़कें, अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छी से, यानी हर चीज़ से अच्छा डिप्लो करा इन्होंने केजरीवाल जी ने। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे सीएम पद पे केजरीवाल जी ही रहे। वही देखिए, यहाँ से जो विधायक अरविंद केजरीवाल है, आपको लगता है वापस आना चाहिए? मुश्किल लग रहा है। क्यों? पब्लिक को कोई काम ही नहीं हो रहा है, पर लेडीज वोट उसको मिल जाएंगे, लेडीज ही उसे चाहिए ज़्यादा। आम आदमी के लिए क्या कराए होती है? आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए कार्यकर है? नहीं है, हमारी नज़रों में कामयाब नहीं है पार्टी। क्योंकि 12 साल से तो राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की है। वो तो पागल लोग हैं जो दे रहे हैं वोट। आम आदमी पार्टी को और क्या, 5 साल और रह जाए तो कटोरा लेके दिल्ली वाले बात ये हैं जो दिल्ली के, वो आप भीख मांगेंगे कटोरा लेके। हर चीज़ फ्री में कर रहा है वो तो सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है जी। और दूसरी बात, पहले बिजली के बिल कम आ रहे हैं, अब पूरे ही डंडा दे रखा है, 4-4, 5-5 हज़ार का बिल आ रहा है। उन्होंने तो कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे। हाँ, फ्री नहीं तो ना क्या यूनिट फ्री है? यूनिट फ्री है तो उसको मकान मालिक जिसके किराएदार हैं 10, वो 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं किराएदार से, उसके गरीब आदमी के लिए क्या कराया उसने? कर तो पैसे वाले के लिए रहा है ना, गरीब आदमी के लिए क्या करा उसने? आप बदला तो कुछ फायदेमंद नहीं है। कोई फायदेमंद, हमारी नज़रों में फायदेमंद। जैसे सीएम पद उन्होंने जो चेहरा है, सीएम चेहरा चेंज हो चुका है, पहले अरविंद केजरीवाल थे, अब आतिशी हैं, तो क्या लगता है कितना उन्होंने क्या चेंज किया? उनकी नज़रों में चेंज कर दिया ना उन्होंने पार्टी का काम तो वही चल रहे हैं उनके, उन्हीं का चलेगा? और क्या, केजरीवाल के चल रहे हैं। इन्होंने भारतीय ने तो कुछ नया कोई काम करा नहीं है अभी तक। आप बतलाइए।
जैसे आप वोट डालते हो तो क्या मुद्दे रहते हैं आपके वोट डालते हो, आप क्या सोचकर वोट डालते हमें सिर्फ मुद्दा यही है, गरीब पब्लिक, आम पार्टी को, आम लोगों को धंधा मिलना चाहिए, और क्या है। हो? रोजगार है, रोजगार है, जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। पेंशन, पेंशन अभी नहीं बनी है, नहीं। जैसे इतनी समस्या है, कभी ऐसा हुआ आप गए उनके पास लेकर कि ये वो समस्या, कहते हैं बंद पड़ी है अभी तो। आप गए थे उनके पास? हाँ, क्या कहा उन्होंने? बंद है। बस नहीं, मोदी ने बंद करा रखी है। मोदी क्यों थे? वो केंद्र में बंद कराएंगे या दिल्ली सरकार में बंद कराएंगे, आप बताइए। तो कहीं आपको लगता है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। जब काम ही नहीं है तो सारे आरोप ही है, कुछ भी हो जी। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित थी, तब हाँ। कितना काम हुआ था? हाँ, उन्होंने काम किया था, उन्होंने काम किया था। बिल्कुल करा था। अगर दोनों के कार्यकाल की तुलना करूँ तो ज़्यादा काम कहाँ? कांग्रेस ने करा था, कांग्रेस ने। बिल्कुल। संतुष्ट थे आप उनसे? हाँ, बिल्कुल थे। अरविंद केजरीवाल से? नहीं, हमारे नजरों में क्या देना है केजरीवाल की। जिसको फ्री होना चाहिए वो टिकट ले रहा है, जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह वो फ्री में जा रही है। कोई क्या देना है केजरीवाल की, ये देना है कोई? ये तो देश को बर्बाद करने वाली बात है। मुझे थोड़ा बहुत समय बचा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है? क्या हमारे को तो आसार है नहीं अब की केजरीवाल आएंगे। नहीं आएंगे? हाँ, आएंगे नहीं या लाना नहीं चाहते? हम तो लाना नहीं चाहते जी, लाना नहीं चाहते। बिल्कुल। हमें क्या फायदा है। मौजी आपसे जानना चाहेंगे? मैं तो बिस्कुट खा रहा हूँ, बिस्कुट खाते खाते बता दो। केजरीवाल का बिस्कुट खा रहा हूँ, शुगर फ्री। भैया आपकी जो नई दिल्ली विधानसभा है, इसके जो विधायक हैं अरविंद केजरीवाल है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि नई दिल्ली कितनी नई होगी 12 साल में? कोई भी चेंजिंग नहीं है, सब वैसा ही है जैसे शीला दीक्षित करके गई थी। इसमें कोई गंदगी की जगह गंदगी पड़ी है, कोई यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कोई साफ सफाई? कोई साफ़ सफाई नहीं है। आप ये नई दिल्ली का छोड़ो, आप आउटर में जाइए दिल्ली के एक्सटीरियर में, तो वहाँ कोई सफाई नहीं। जहाँ देखो जहाँ गंदगी अंबार लगे हुए हैं। बिजली का बिल भी है, वो सब गरीब आदमी अमीर आदमी सबको एक जैसे तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट तो अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्होंने पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। नहीं तो ये शहर क्या है, दिल्ली है, कैपिटल है भारत का, इसको इतना अच्छा बनाना चाहिए, वर्ल्ड क्लास का बनाना चाहिए। यहाँ जितनी भी पार्टियाँ आती हैं वो सब बेवकूफ़ का काम कर दी है। अगर इसमें किसी पॉलिटिशियन को गलत लगे तो आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम राजनीति तो कर ले, जीत जाते। अभी मैं यहाँ से करोल बाग साइड में जाता हूँ तो वहाँ रोड इतने गंदे पड़े हैं, रोड टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कभी वहाँ सीवर लाइनें ठीक नहीं होती हैं। तो दिल्ली ऐसे होने चाहिए भारत की राजधानी। दिल्ली सरकार जो है वो तो आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की, तो इन्होंने ही काम खराब किया हुआ है ना। इन्होंने लॉलीपॉप दे दी कि महिलाओं को बसों में फ्री करो, बिजली फ्री कर दो। जब तुम्हारे पास तुम्हारी बिजली भी पूरी फ्री नहीं, 200 यूनिट फ्री है। वो भी है, 200 यूनिट के बाद ज़्यादा हो जाते तो वो फिर पूरा बिल देने पड़ता है। अब इन्होंने जो इस प्रकार का काम किया है, ऐसे गवर्नमेंट नहीं चलती है, और ना ऐसे प्रोग्रेस होती है, ना ऐसे डेवलपमेंट। जो पानी की सब्सिडी थी, पानी की सब्सिडी वो भी उन्होंने ऐसी कर रखा था जैसे बिल्ली कर रखी थी कि आप कितने हज़ार लीटर हम पानी दे रहे हैं, उससे अगर एक 2 लीटर ज़्यादा हो गया तो उसका पूरा पे करने पड़ेगा आपको। तो ये भी सब उन्होंने पॉलिटिक्स खेला हुआ था कि अगर आदमी को कैसे न कैसे तो मारेंगे। जब आप वोट डालते तो आपके मुद्दे क्या रहते, क्या सोचकर वोट डालते? हमारे मुद्दे एक रहते, हमारा देश का मुद्दा एक रहता है जो हमारे देश के लिए काम करेगा, हमारी सेना के लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम वोट देंगे, उसको वोट देंगे। इनको नहीं देंगे कि मान लो कि तुमने भीतर ही भीतर लोगों को घसीट करके मार के खचोड़ दिया है और थोड़ी सी राजनीति में तुमने देश को बर्बाद कर दिया। तो देश के लिए काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम राष्ट्र के लिए सपोर्ट करेंगे। हम उसके लिए काम नहीं करेंगे कि तुम 5 साल के लिए बैठ गए जी हम विधायक बन गए, तुम्हें पेंशन मिलनी है और तुम्हें घोटाले करनी है। दिल्ली के अंदर में कितना टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, आप बताइए। हाउसिंग टैक्स का मिलता है, पानी का टैक्स मिलता है, दुकानदारों से टैक्स मिलता है, कितना पैसा आता है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, एमसीडी के पास। ये पैसा क्यों नहीं खर्चा हो रहा है? अगर इसमें खर्चा किया जाए तो ये दिल्ली बिल्कुल जैसे दिन में चमक रही वैसे रात में चमकेगी। वैसे थोड़ा बहुत समय बचा है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या हमारी समस्या था तो यहाँ पर इनको केजरीवाल को कट किया जाए और जो है बीजेपी को लाई जाए। जैसे केंद्र सरकार में मोदी जी है, वहाँ ठीक है? मोदी जी बहुत बढ़िया का, मोदी कैसा ना प्राइम मिनिस्टर कोई आया है ना आएगा जो अपने भारत के लिए काम कर रहा है और जैसा उसने काम किया है और जैसे वो वर्ल्ड के बड़े लेवल पर वो फेमस हो रहे हैं, तो मोदी जैसा कोई नेता नहीं। प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार सेम होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर जब तक केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट अगर सेम डेवलप नहीं करेंगी, अब तुम कभी लक्षण उसके ऊपर लगा रहे कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैकेज दे रही है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको एक समान देख रही है। अब तुम्हारे कोई नहीं करना है, तुम्हें गवर्नमेंट के ऊपर लक्षण लगाना है, तो वो गलत बात है तुम्हारी। जैसे अगर मैं बात करूँ लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट में सातों सीट जो इस बार बीजेपी की आई हैं। इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर से आई हुई है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सभी लोग लाइक करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को वो इसीलिए क्योंकि उनको अपने देश को आगे लेके जाना है, जनता को मजबूत बनाना है कि जनता कैसे प्रोग्रेस करेगी।
हमारे देश की जनता कोई भिखारी नहीं बन के रहे। हमारे देश को साफ सफेरों का देश कहा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पूरी दुनिया जानने लगी कि भारत है कोई देश। हमारे पास आज जो ताकत है, सेना की ताकत है, आर्म जो प्राइम मिनिस्टर ने मंगवाए हुए हैं, फाइटर प्लेन मंगवाए हुए हैं और जो मिसाइलें वगैरह मंगवाई हैं, ड्रोन वगैरह, तो इतना तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका। कांग्रेस वालों ने तो ये भी कर रखा देश के लिए कि इंदिरा गांधी ने वक्फ बना रखा था। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो महात्मा गांधी ने जो है पाकिस्तान को 54 करोड़ रुपए हर साल देने के लिए उसने तय कर दिया था। तो महात्मा गांधी को इसीलिए नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी कि हमारे देश के लोग कमाएंगे, वो पाकिस्तान फ्री में खाएगा। इसीलिए उसने गोली मारी थी कि हमारे लोगों को यहाँ कमाना पड़ेगा, उसको फ्री का पैसा मिलेगा। तो इसने इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड बना दिया। आज वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जहाँ देखो पार्लियामेंट, तो वक्फ बोर्ड के नाम 1500 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु बना, वो भी वक्फ बोर्ड के नाम। ऐसा क्यों है? जब तुम्हें इस्लाम देश मिल गया पाकिस्तान, तो यहाँ से सब उनको इस्लामियों को भगाओ, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पर जो हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उसको रहने दो। आपने ये तो बेहतरघात कर दी ना कि हमने पाकिस्तान इस्लाम देश भी ले लिया है और फिर यहाँ हम इस्लाम लोग रह करके भी यहीं के लोगों को बेवकूफ़ बनाए और यहीं पर हम फिर पूरा इस्लाम बना दें। तो ये उनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है कि इस्लाम देश उसको भी बनाना है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? बहुत कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। मतलब इस बार अगर बात करें राज्य सरकार भी जो है वो बीजेपी की होनी बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी जी हैं तो राज्य में वो बीजेपी ही आना चाहिए, हमत है, और कोई नहीं होना चाहिए। अब रही बात मुद्दे की कि हमें मान के चलो नौकरी नहीं मिल रही, तो आज सबसे ज़्यादा देखिए आप किस डिपार्टमेंट में महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं सभी डिपार्टमेंट के अंदर में, CISF में, BSF में और एयरफोर्स में है, सभी जगह पे। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं करें। अब जब महिलाओं को नौकरी मिलेगा तो आदमी को क्या मिलेगी? लड़के तो ऐसे ही फिरेंगे ना, घर के बाल बच्चे पालते हो, घर के बाल बच्चों की जो है देख रेख करेंगे। अब जब महिलाओं को, लेडीज़ को ज़्यादा, अब क्योंकि भाई अब तो गवर्नमेंट भी सभी लोग हैं महिलाओं को आगे कर रहे हैं, हर चीज़ में कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, नौकरी में कर रहे हैं। और जबकि काम करना है तगड़ा, जो अच्छा कोई मुसीबत पड़ जाए तो पुरुष को करना है। महिला जहाँ पर पुरुष अपनी छाती उड़ा देगा, महिला नहीं करेगी। तो 2 लाइन मोदी जी के लिए बोल दो। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमें मोदी जैसा ही प्राइम मिनिस्टर चाहिए। मोदी तो 2 लाइन केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम काम अच्छी नहीं कर रहे, तुम ऐसे लड़ाई झगड़े के काम करते हो, तो हम केजरीवाल ही कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ सारी परेशानी है भैया। NDMC की मार्केट है, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होती, काम की परमिशन नहीं है। मैं ऑटो चालक हूँ, पर वो बिल के तरफ से मैं बिल्कुल जीरो हूँ। संतुष्ट है? और केजरीवाल मेरा हीरो है। जैसे केंद्र सरकार में मोदी जी है, वहाँ ठीक है? मोदी जी बहुत बढ़िया का, मोदी कैसा ना प्राइम मिनिस्टर कोई आया है ना आएगा। तो दोस्तों सुना आपने नई दिल्ली की जनता का क्या कहना है। उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं इस बार XCM यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सीट थोड़ी खतरे में है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये भी है कि उनका जो कार था, जो जितना उन्होंने कार्यभार अपना संभाला या जितना भी उन्होंने काम किया वो संतुष्टिजनक था, लेकिन वहीं कुछ लोग नाराज़ भी नजर आए। उन्होंने ये कहा कि उनके जितना काम की उम्मीद उनको थी उतना काम नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों अगली विधानसभा में चलते हैं और जानते हैं वहाँ किसका रुझान है। कैमरामैन राम के साथ हिमांशु कौशिक। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।